बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपकी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो 9th की मैथ हमारी चल रही है। यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज से हम शुरू करें यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। हकीकी और गैर हकीकी या कम्प्लेक्स नंबर भी इन्हें कहते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 को शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने ये बताना है कि जो रैशनल हैं और इर्रेशनल हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इनमें से आपने ये बताना है कि जो रैशनल हैं और कौन से जो हैं वो इर्रेशनल हैं। सबसे पहले आप रैशनल और इर्रेशनल को थोड़ा सा देख लें। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं। P/Q से मुराद ये होता है जिसमें Q बराबर नहीं होता 0 के। P/Q से मुराद ये है कि आप इनको बट्टा की सूरत में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ जो वैल्यू हैं वो स्पेसिफाइड हो गई हैं कि वो इर्रेशनली होंगी, वो रैशनल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जो पाई है आपकी वो इर्रेशनली होगी, उसको भी हम पाई को भी हम 22/7 में लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक स्पेसिफाइड हो गई है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये क्या होगी, इर्रेशनली रहेगी, ठीक है। तो जो भी आपकी वैल्यू आ जाए ओवर की फॉर्म में तो उसको हम रैशनल वैल्यू कहेंगे। और इर्रेशनल की क्या प्रॉपर्टी है कि इर्रेशनल में हम इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है जी। P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम इनको नहीं लिख सकते। तो इसमें जो पाई है वो एक कॉमन जो है वो इर्रेशनल नंबर है। और कोई ऐसी फॉर्म जो 1/√रूट की फॉर्म में आ जाए, 1/√3 आ जाए, तो ये सारी क्या होती हैं, इर्रेशनल होती हैं, ठीक है। तो ये हम आगे जब इनके मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे कि ये किस तरीके से इर्रेशनल इनको कहा जाता है और फिर इनको रैशनल बनाने के लिए क्या प्रोसेस हम करते हैं। तो फ़िलहाल हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है और वो गिवन है √3 में कि √3 क्या है, वो क्या है, नातिक है या गैर नातिक है, रैशनल है या इर्रेशनल है। तो ये अंडर आ गया है। अंडर रूट भी जब कभी आ जाएगा तो इसको भी हम क्या कहेंगे, गैर नातिक, ठीक है। दूसरी जो है कि 1/6। अब ये P/Q फॉर्म ये वाली फॉर्म है, इसमें हम लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नातिक कह देंगे। तीसरी जो है वो है आपकी पाई को हमने पहले बयान कर दिया है कि वो हमेशा क्या रहेगी, इर्रेशनल रहेगी, गैर नातिक रहेगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे या गैर नातिक, ठीक है। तो अगली है 4 पे है कि 15/2। तो इसको भी हम 1P/Q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई, आपकी नातिक हो गई, रैशनल हो गई, ठीक है जी। आगे है जी कि 7.25। तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये आपका एक रियल वैल्यू है, इसको भी क्या कहेंगे, हम नातिक कहेंगे, रैशनल कह देंगे हम, ठीक है जी। आगे है 6 पे अंडर रूट दोबारा आ गया है। तो चेक, जैसा कि हमने शुरू में लिखा था अंडर रूट थी तो क्या कहा था, गैर नातिक। और बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा, गैर नातिक, इर्रेशनल हो जाएगी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनको आपने इशारी अदाद में तब्दील करना है। इशारिया में तब्दील करना कोई नया काम नहीं है, ये आपने सिंपल क्या इनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड जिस तरीके से आप करते हैं वही डिवीज़न होगी। डिवीज़न के बाद आप बस इनको कुछ इशारिया पॉइंट्स तक ले जाएं और आपका वो आंसर आपको आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम चेक करते हैं। पहला है 17/25। क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और 17/25। 17 को रखें अंदर और 25 को रखें बाहर। अब 25 का तो टेबल 17 पे जाता नहीं है, तो फिर हम क्या लगा देंगे, 0 और पॉइंट, ठीक है। 0 ना भी लगाएं, सिर्फ पॉइंट भी लगा दें तो काफ़ी है। और इधर लगा देंगे हम 0। अब 25 को अगर 4 से दें आ जाता है 100, और 6 से दें तो आ जाता है 150, 150। तो वो हमने लिखा इधर, ठीक है। और 170 में से 150 गया तो पीछे बचा 20, ठीक है। अब 20 के साथ 1 0 और लगाएंगे, और 25 को 4 से दें तो बनता है 100, और 25 को अगर 8 से देंगे तो फिर क्या बनेगा, 200। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। तो 17/25 जो है उसका आंसर क्या है, 0.68,
ठीक है जी, ये आपका इशारिया में तब्दील हो गया। दूसरा है 19/4, तो ये आपने चेक कर लेना है इस तरीके से। अब 19 को रख लें अंदर, 4 को रखें बाहर। 4 का टेबल 4 दफ़ा जाएगा, 16 हुआ। 19 में से 16 गया तो 3, इधर इशारिया लगाया हमने तो 30 बन गया। और 4 7 होता है 28, 30 में से 28 गया, 2 0 लगा, 4 5 क्या हो गया 20, तो क्या बन गया 4.75। आगे है तीसरे पॉइंट पे कि 57/8, तो इसको ज़रा चेक करते हैं। 57 को रखें अंदर और 8 को रखें बाहर। 8 7 होता है 56, तो ये लगा। और 70 में से 1 तो इशारी लगा के 0 हमने लगाया। और फिर 8 का टेबल 8 एक दफ़ा, 10 में से 8 गए 2, और फिर लगेगा 0। और 8 2 होता है 16, फिर आया 4 और इसके साथ 0, तो 8 5 लगा 40। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 7.125। ठीक है, आगे देखते हैं ज़रा। 4 पे है 205/18, तो उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। 205 और ये है 18 का 1 दफ़ा टाइम गया तो नीचे आया 2, और ये आ गया 25, फिर दोबारा 1 टाइम तो पीछे बच गया 77। अब पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 18 का टेबल अब 70 पे हम लेके जाते हैं। कितनी दफ़ा लेके जा सकते हैं? 36 और 3 दफ़ा लेके जाएंगे। 18 को 3 से अगर ज़रब दें तो 24, 2 3 एकम 3 और 2 5 54, और अगर 4 दफ़ा दें तो ये 72 बन जाएगा। तो 72 क्या है? ज़्यादा है। 3 दफ़ा देखिए हमने ये बना 54, और 10 में से 4 गया तो 6, और इधर से 6 में से 5 गया तो 1 आ गया 16, और इधर हमने लगा दिया 60। तो अब इसको लेके जाते हैं 72, और 5 दफ़ा लेके जाएं तो 0, 4 5 का 5 और 90, तो ये भी अभी कम है। तो हम इसको लेके जाते हैं 7 टाइम 6 5 7 एकम 7 और 5 12 126, तो 8 दफ़ा ले जाते हैं जी। 8 8 64, 4 लगा 6, 8 एकम 8 और 6 14 144, और अगर 9 दफ़ा लेके जाएं तो ये फिर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी दफ़ा लेके जाते हैं? 8 दफ़ा। ठीक है, 8 दफ़ा लेके गए तो 144, तो 10 में से 4 गए 6, और 5 में से 4 गए तो 1 आ गया 16, और ये फिर 160 बन जाता है दोबारा। तो आप इसको इधर तक ही ख़त्म कर दें और लिख दें 11.38 या 39 कर लें, क्योंकि इसके बाद सारे क्या आ रहे हैं? 888 आ रहे हैं। तो अगले 2 हैं वो आपने ख़ुद चेक कर लेने हैं, फिर आपने मुझे बता देना है कि कौन से ये इनके आंसर आए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 को ज़रा चेक करते हैं। तो ये आपकी सिंपल डिवीज़न है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुछ आपको जुमले दिए गए हैं, इनमें आपने बताना है कि दुरुस्त कौन से हैं और गलत कौन से हैं। 2/3 एक गैर नातिक अदद है। 2 और 3 इज़ इर्रेशनल नंबर, जबकि ये इनकी क्या बात है? गलत है, क्योंकि ये क्या है? रैशनल है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि ये इर्रेशनल है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स हो गया। आप इसको क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। आगे है कि पाई इज़ ए इर्रेशनल नंबर, तो ये उनकी बात दुरुस्त है कि पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर ही है। तो ये बात इनकी दुरुस्त है, इसको आप टिक कर दें, ट्रू कर दें। आगे है कि 1/9 एक इख्तिताम पजीर अदद है। ठीक है, 1/9 को चेक कर लेते हैं। पॉइंट लगा 10, 9 एकम 9, 1 9 एकम 9, तो ये इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कह रहे हैं कि ये एक गैर इख्तिताम पजीर अदद है, कि मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये इनकी क्या बात है? दुरुस्त है। तीसरे में आप लिख सकते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है जी, ये जो 1/9 वाला है। अगला है कि 3/4 एक इख्तिताम पजीर अदद है। तो 3 को चेक कर लेते हैं किस तरह इख्तिताम पजीर है। पॉइंट लगा 30 और 4 7 28, 2 4 5 20,
तो ये बात इनकी दुरुस्त है कि ये क्या है, एक इख्तिताम पजीर अदद है, तो ये बात इनकी ट्रू हो गई है। अगला है कि 4/5 एक तकरारी कसर है। तो चेक कर लेते हैं तकरार का क्या मतलब, कि तकरार आ रही है कि नहीं आ रही। पॉइंट लगा 0 और 4/5 है, ठीक है जी। तकरारी कसर है तो ये एक ही दफ़ा चला गया, ख़त्म। ये तो तकरारी नहीं है। तकरार का तो मतलब है कि 8 8 8 8 इस तरीके से चलते रहते हैं। ये तो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो गए हैं, तो ये क्या है, तकरारी कसर नहीं है, ये क्या है, ख़त्म हो जाती है, इसकी तकरार होती नहीं है, ये इख्तिताम पजीर अदद है, ठीक है जी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो नंबर्स गिवन हैं इनको हमने लाइन के ऊपर क्या करना है, ड्रा करना है। ये बड़ा आसान सा काम है, इसको आप ज़रा चेक कर लें। पहला है कि 2/3, ठीक है। 2/3 को हमने क्या करना है, लाइन के ऊपर चेक करना है। लेकिन उससे पहले आप क्या कर लें, 2 को ज़रा डिवाइड करें तो क्या बनता है, पॉइंट लगा 18, 3 6 18, तो ये 2, फिर 3 6 18, तो ये 2, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0.67, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इसको हमने अब किसके ऊपर ड्रा करना है, लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन ड्रा करते हैं आप, ठीक है। ये होता है 0, ठीक है, इधर आता है 1, इधर आता है 2, इधर आता है 3, इधर आता है 4, मतलब आपकी कॉमन जो नॉर्मल नेचुरल नंबर होते हैं वही लिख लेते हैं। और इधर -2, इधर -3, इनको इंटीजर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू है पॉजिटिव वाली और 1 से भी क्या है, कम है। 1 से कम का मतलब ये हुआ कि ये फिर 0 और कहीं 1 के दरमियान है। आप सिंपल क्या करें, इसको ये करें और ये करें, और क्या वैल्यू थी 2/3, ये कर दें, बस इतनी सी बात है। नंबर लाइन को जो आदाद हैं उनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के ये तरीका है। आगे है -4/5, इसको भी ज़रा चेक कर लें। 5 तो 0 पॉइंट लगा, ये पॉइंट हुआ तो 0.8, लेकिन ये था -4/5, ये माइनस का था, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो माइनस का 0.8 है, अब देखिए ज़रा, 1 से ये भी कम है और 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका कहीं इधर पॉइंट बनेगा, तो आप लिख लें ये वाला, बस इतनी सी बात करनी है आपने। इसी तरीके से 1 and 3/4, 3/4 इसको ज़रा करें, 4 एकम 4 7 और 7/4, 7 को अंदर रखें, 4 को बाहर, 4 एकम 4, 3 बचा, पॉइंट लगा, 0 हुआ, 4 7 28 हुआ, 20 हुआ और 4 5 20 हुआ, तो ये क्या हुआ, ख़त्म। 1.70, 1.7 3/4 = 1.75, मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो वो किधर बन रहा है, ये बन रहा है, इसको लिख लें 1 से 3/4। तो ये लाइन नंबर को, आदाद को लाइन नंबर पर ज़ाहिर करने का तरीका होता है। इस तरीके से आपने बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो वो थोड़ा सा एक नई किस्म का है, वो ज़रा आपने भी चेक करना है अच्छे से। कि 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3/4 और 5/9, ठीक है। 3/4 और 5/9 आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि इनके दरमियान का आपने क्या बताना है, नातिक अदद, रैशनल नंबर बताना है। तो बड़ा आसान सा काम है, आप इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें और ऐड करके इनकी क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें। वो जो इनकी एवरेज होगी वो इनके दरमियान का क्या होगा, नंबर होगा। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 रकमें हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 3 की, इन दोनों की एवरेज निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को जमा करके किसके साथ डिवाइड, 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। इधर भी 2 ही वैल्यू हैं, हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड, और ऐड करने के बाद इनको 2 के साथ डिवाइड, ये हमने 2 के साथ डिवाइड कर लिया। ये जो 1/2 है इसका इस तरह कर लेते हैं कि 1/2 बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं, और 4 9 36, एलसीएम आ गया 36, 4 का टेबल 36 पे 9 दफ़ा, और 9 को 3 से देंगे तो 27, प्लस अब 9 का टेबल 36 पे 4 दफ़ा, और 4 को देंगे 5 से तो क्या आ गया, 20। अब 1/2 तो ये क्या बनता है, 20 और 27 47/36, ठीक है। अब इस तरह कर लें कि 36 को 2 से दे दें मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा 47/72,
ठीक है। अब ये इनके दरमियान का क्या आ गया, अदद आ गया, दरमियान की वो वैल्यू आ गई कि जो आप इसका कर सकते हैं, दरमियान का इनका नातिक अदद आ गया है, ठीक है जी। अगले सवाल हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि वो किस तरीके से हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपने कुछ वैल्यूज़ हैं तो उनको आपने पी और क्यू में जो है ना, पी और क्यू में ज़ाहिर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका फर्स्ट पार्ट है कि 0.5 का बार, ठीक है, 0.5 का बार। सबसे पहले आप इसको कंसिडर कर लें कि ये किसके इक्वल है, 0.5 बार के। इस बार का मतलब ये होता है कि x इज़ इक्वल टू 0.555, ठीक है, और इसको नाम दे दें किसका, 1 का। ये बात समझ में आ गई कि बार जहाँ भी होगा उसका ये मतलब होगा कि इसकी तकरार हो रही है, उसी अदद की तकरार हो रही है। अगर 0.67 आ जाए इसका मतलब होगा 0.67, 67, 67, इसी तरीके से तकरार चलती रहेगी। अब आ गया 0.5 का बार, तो ये इस तरीके से होगा। अब आप क्या कर दें कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब ये आप जब कर देंगे तो ये किसके साथ हो जाएगा, 10x इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 5.5 सो ऑन, और इसको नाम दे दें किसका, 2 का। अब क्या करें आप, सब्ट्रैक्ट कर लें, 2 - 1 कर लें, ठीक है, ठीक है। अब 10x लिखा और ये क्या लिखा, -x, इधर से ये लिखा 5.555 और माइनस क्या किया, 0.5555 सो ऑन। अब देखें ये सारी चीज़ इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस, पीछे क्या बचेगा, 5, और इधर क्या बचेगा, 9x। 9x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू 5/9। तो ये आपका P ओवर Q की फॉर्म में आपको आंसर मिल गया। ठीक हो गई जी बात। आगे देखें ज़रा इसकी दूसरी पार्ट के, दूसरा पार्ट क्या है, 0.13 x इज़ इक्वल टू 0.13 बार को हम कंसिडर कर लेते हैं और x इज़ इक्वल टू 0.13 और इसको नाम दे देते हैं 1 का। जिस तरीके से इधर दिया 10 के साथ मल्टीप्लाई, अब ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो फिर देंगे 10 से ज़रब, और अगर 2 डिजिट हैं तो फिर किससे देंगे, 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें ज़रा कि मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब ये क्या बन गया, 100x इज इक्वल टू 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 13.13 और ये इसको नाम दे देते हैं 2 का, और दोबारा क्या कर लेते हैं 2 - 1। 100x माइनस x इज इक्वल टू ये आ गया 13.13 माइनस 0.13 एंड सो ऑन। इधर आपका आया 99x इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ इसमें से माइनस होगी तो पीछे बचेगा 13 और x इज इक्वल टू 13 ओवर 99। तो ये आपका P ओवर Q की फॉर्म में आंसर आ गया। एक इसका पार्ट रह गया है तो वो आपने ख़ुद ट्राई करना है, अगर ना हुआ तो फिर मुझे बताना है, मैं आपको हल करके दे दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।